तो ये जापान का प्रधानमंत्री है क्या, कि अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं, कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं? ये किस देश का प्रधानमंत्री है? और इनके किस देश का इनका महामंत्री, जो जाहिल अपराधी गंवार जो जमात बनी हुई है, ये किस देश के महामंत्री हैं? बच्चों को घंटा थमा रहे हैं, लो अब बजाओ, अब भीख मांगते रहो, राम राज की बात करते रहो। इसलिए कि जब जाहिल रहोगे, जब अनपढ़ रहोगे, जब गंवार रहोगे, तभी तो राम की बात करोगे। कि वो वास्तव में जिसको आप हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू है भी कि नहीं है? कि अमित शाह जैसा व्यक्ति आए आनंद फानन में और सीए का कानून लागू कर दिया। आनंद फानन कहाँ हो गया 2019? दुर्भाग्य संविधान का, दुर्भाग्य देश का और दुर्भाग्य देश के सद्भाव का कि जाहिल और गंवारों के हाथ में संविधान चला गया है। जिस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, उस संविधान का संचालन अगर अमित शाह कर रहे हैं, तो इससे बड़ा संविधान का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कि भाजपा कोई पढ़ा लिखा लोगों की जमात नहीं है, भाजपा में कोई थिंकर नहीं है, भाजपा में कोई थीसिस नहीं लिखता है। कि उस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बता दीजिए। राहुल गांधी की योग्यता के बारे में आप गूगल से सर्च कर लीजिए। सीए कल इसी समय लगभग लागू हुआ देश में, कैसे देखते हैं? विपक्ष बड़ा हंगामा कर रहा है। देखिए, सीए के संदर्भ में जो गृह मंत्री का जो बयान आया, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय इशू पर जो वहां के लोगों का उन्होंने कहा कि साहब गैर अल्पसंख्यक जो लोग वहां से पलायन किए गए हैं, भारत सरकार ने जो है संविधान का भावना का समादर करते हुए, यानी संविधान में निहित जो सामान्य नागरिक संहिता है उसका अवलोकन करते हुए हमने ये कानून को जारी किया है। हम समझते हैं कि जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और फला फला जगह से आए हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। भाई अल्पसंख्यक, वहां अल्पसंख्यक आप इसलिए बता रहे हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जिसको आप हिंदू समझ करके आप भारत का नागरिकता दे रहे हैं, जरा उसका हकीकत के दहलीज का आप अवलोकन कर लीजिए कि वो वास्तव में जिसको आप हिंदू समझ रहे हैं, वो हिंदू है भी कि नहीं है। तो मेरा कहना है कि पॉलिसी सीए केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का शक्ति का, रिजर्व बैंक को परिधि में लाने का, जो उसने वो जानते हैं कि इसमें सरकार बुरी तरह फंस रही है। जिसको आपने पैसा दिया है, किस आधार पर आपको चंदा मिला है, चूंकि आप सरकार हैं, तो सरकार में आप योजना बेचे होंगे, सरकार में आप पोर्ट बेचे होंगे, सरकार में आप रेलवे बेचे होंगे, सरकार में मेट्रो आप बेचे होंगे, सरकार में तमाम सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का बंटरवाद किए होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार जो है उससे गड़बड़ाई हुई है, और गड़बड़ाने का नतीजा ये रही कि अमित शाह जैसा व्यक्ति आए आनंद फानन में और सीए का कानून लागू कर दिया। आनंद फानन कहाँ हो गया 2019 का? 2000 मैंने आपको बताया कि जो संविधान जिसने लिखा वो बैरिस्टर थे सब। दुर्भाग्य उस विधा का, दुर्भाग्य संविधान का, दुर्भाग्य देश का और दुर्भाग्य देश के सद्भाव का कि जाहिल और गंवारों के हाथ में संविधान चला गया है। जिस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, उस संविधान का संचालन अगर अमित शाह कर रहे हैं, तो इससे बड़ा संविधान का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा कोई पढ़ा लिखा लोगों की जमात नहीं है, भाजपा में कोई थिंकर नहीं है, भाजपा में कोई थीसिस नहीं लिखता है। लोग कहते हैं कि साहब नया संविधान, नया हिंदुस्तान। हमने पूछा कि उस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बता दीजिए जो संविधान का प्रकाशनार्थ का केवल लेख को लिखने, मैं मान लूं कि हिंदुस्तान का संविधान आप लिख देंगे
हिंदुस्तान नया बना देंगे। बकवास करने की बात छोड़िए। ये देश भारत जो है 1957 में इसरो का निर्माण करता है। 2022 में मैं शौचालय का निर्माण करता हूं। योग्यता तो आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही। पढ़ा लिखा कौन? राहुल गांधी है। राहुल गांधी की योग्यता के बारे में आप गूगल से सर्च कर लीजिए। राहुल गांधी क्या है, उनकी योग्यता क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी आभा क्या है, उनके लोग कितना लायल है, ये तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए। कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया इनकी पार्टी ने, बीजेपी वाले कह रहे हैं 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। अच्छा, अगर देश को बर्बाद कर ही दिया तो अगर जो कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया तो ये जापान का प्रधानमंत्री है क्या, कि अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं, कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं? ये किस देश का प्रधानमंत्री है? और इनके किस देश का इनका महामंत्री, जो जाहिल अपराधी गंवार जो जमात बनी हुई है, ये किस देश के महामंत्री है? ये किस देश के मंत्री है, मुख्यमंत्री है? तो कहना है कि ये चांद दिखा करके या स्मशान बेचने की तैयारी में है। गारंटी की बात करते हैं। मैंने पूछा कि साहब किस बात की गारंटी? आपने कहा कि मैं गुजरात मॉडल लाऊंगा। आप छोड़ दीजिए, आप जहां से चुनाव लड़ते हैं, आप देश के नेता हैं। 1 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना वाराणसी के अंदर आपने बनवा दिया हो, या 10 साल में हिंदुस्तान में आपने 1 करोड़ रुपए का आपने कहीं कल कारखाना डाल दिया हो। आपने मंदिर बनवाया घंटा बजाने के लिए। जब देश जो है चंद्रमा का परीक्षण कर रहा हो तो आप बच्चों को घंटा थमा रहे, लो अब बजाओ, अब भीख मांगते रहो, राम राज की बात करते रहो। इसलिए कि जब जाहिल रहोगे, जब अनपढ़ रहोगे, जब गंवार रहोगे, तभी तो राम की बात करोगे। कोई भाड़ा, कोई राजा महाराजा बताइए जो जंगल में तपस्या कर रहा हो। जंगल में वही तपस्या करता है। अब भक्ति उसी के दिल में रहती है जो असहाय होता है, जो निर्बल होता है, जो भीख मांगने के कगार पर होता है, वही उसकी भक्ति है। जो परिपूर्ण आदमी भक्ति में विश्वास नहीं करता, वो कर्म में विश्वास करता है, वो शोध में विश्वास करता है, वो अपना भविष्य का निर्माण करने में विश्वास रखता है, न कि भारतीय जनता पार्टी का कुल काम। देखिए, 2 बात है। आप इधर विगत दुनिया का इतिहास अगर हिस्ट्री का अवलोकन करते हैं तो 2 आदमी हमको दुनिया में मिले। एक तो ओसामा बिन लादेन मिला कि जब जब वो खतरे के घेरा में आता था तो अल्लाह को सामने रख लेता था कि हे अल्लाह, अब आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी। तीसरा कोई आदमी दुनिया के अंदर कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं कहा